बाबू, मैं अपनी शादी पूरे होश में करना चाहती हूँ, बिल्कुल आपके और बाबा साहब की तरह। मैं वो वचन दिल से लेना चाहती हूँ और उन्हें निभाने का संकल्प भी देना चाहती हूँ सूरज जी को। मैं ये सब आपके आशीर्वाद के साथ करना चाहती हूँ। छोरा, जब थारे को पता था कि थारो ही ब्याह है, तो कम से कम अपनी ब्याह वाली शेरवानी तो लेकर आता। हाँ बाबू, पता है जब तू अपने ब्याह का जोड़ा लाई है तो सूरज का भी जरूर लेकर आई होगी। चतुरी, वो सूरज जी की शेरवानी ले आओ। जी जी, अभी लेके आती हूँ। भाभो, सूटर भरकर ले जा। सर्दी है ना बटे। अब शेरवानी पकड़कर खड़े ही रहे गो। जा, जाकर बन्नड़ा बंद करा। जा चल चल मारे बन्नड़े, चल। संतोष आता। तने भी पता था ना, तूने भी ना बताया हमारे को। सब छुपावे हमारे से। चलो बनड़ी जी, आओ, आजा। बैठ। बहुत अच्छी जगह मिली है तुझे पार्लर के लिए, बड़ी भी बहुत है और तुम्हें एक्सपीरियंस भी काफी है। आई थिंक ये पुष्कर का सबसे अच्छे पार्लर में से एक होगा। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है बेटा। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें बहुत सारी कामयाबी मिले। मम्मा, अपनों की विशेष कभी भी खाली नहीं जाती। मम्मा, पापा, मैंने सोचा है कि मैं ये वाली साइड में ना हेयर कट करूंगी और वहां वाला जो कॉर्नर है ना, उसको मैं फेशियल और फिर बॉडी ट्रीटमेंट कर रख दूंगी। पर उसके लिए तुमको पार्टीशन या कर्टन का जरूरत पड़ेगा ना बेबी। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मा। और पापा, मैं तो ये भी सोच रही थी कि जब मैं अपना पार्लर खोलूंगी ना, तब स्टार्टिंग के दिनों में मैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दूंगी ताकि बिजनेस और बढ़ेगा। क्यों? बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। गुड आइडिया। पर पापा, मैं अपना कैश काउंटर कहाँ खोलूंगी? अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। आप दोनों अपने
अपने स्थान पर बैठ जाइए। माँ जी, वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। ले चलो बस। खुश रहो। ओम अपपुत्रवतो सर्वस्थानं गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डिकाशः स्वभावयन्त्रः शुचि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं गौरी नारायणी नमस्तुते। आप लोग ईश्वर का ध्यान कीजिए हाथ जोड़कर। अब आप अपने हाथ में कन्या का हाथ लीजिए। सबसे पहले तू आई थी इस घर में, तेरी इज्जत कहाँ है? देवरानी आती है वो तुझे सुना के चली जाती है, जेठानी आती है वो सुना के चली जाती है, और तू मूर्खों की तरह चुप करके बैठी रहे। मारा तो एक भी गुण तेरे में को नहीं। अब मैं क्या बताऊं माँ, मैं क्या करूं? अब वो जेठानी का गला पकड़ने जाती हूँ तो वो मारी पूंछ पकड़ लेती है, और देवरानी का गला दबाने जाती हूँ तो बाबा मारे को टांग दे देती है। करूँ तो क्या करूँ माँ? थारी तो लक्षण ही ऐसे। तुझे कितनी बार समझाया था ना कि जब घर पर राज करना होवे है ना तो सासू माँ को अपनी मुट्ठी में रखना होवे। वो इस घर की चाबी है। देख वो कल की छोरी कैसी उसने सासू माँ को अपने हाथ में रखा और इनाम में पाली ना दुकान। अपने घर वालों को कितनी खुशी खुशी सारी दुकान दिखाने लेके गई है। अरे हाँ, आधा घंटा हो गया और अब तक वहीं पर है। ऐसी की दुकान दिखा रही है, किसी को घर की चिंता को नहीं, अपने बच्चे की चिंता को नहीं। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर दिया? माँ ठीक से कभी ना पकड़ सकती थी। अरे मैंने क्या किया? कान्हा ने किया ना। अरे कान्हा, अरे अब थारी दादी पता है हमारे साथ क्या करेंगे? अरे मैं क्या बताऊं, ये चादर पे अगर दाग रह गया ना तो बाबू पता है हमारे को मिर्च मसाला की जरूरत ही ना होगी, ऐसे ही खा जाएंगी। जी भगवान जी। तू बातें कम कर, इसको साफ कर। ला मैं साफ करता हूँ। एक काम कर, इसको ऐसे करके ऐसे। कान्हा ये तूने क्या किया? हाँ ये देखो। हाँ हाय राम, ये दाग ही को नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूंगी? बाबू से कैसे बचूंगी मैं? बाबू से कैसे बचूंगी? ये चादर मैंने तो बिछाई भी क्यों नहीं थी कि अब आफत आ गई। अब मैं क्या करूं माँ? तू चिंता को नहीं कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। अब देख तारी बाबू सा आएगी, डांटेगी भी और फटकारेगी भी, लेकिन तारे को नहीं, तारी देवरानी को। हाँ? वो कैसे? वो क्या है? वो जो बाल्टी में तेरी देवरानी ने कपड़े भिगो के रखे हैं ना,
वो किस दिन काम आएंगे? जा, तेरी देवरानी घर पे नहीं है ना, जाके ये चादर टब में भिगो दे। लेकिन माँ, अगर मैं ये चादर वहां डालूंगी तो उसे पता ना चल जाएगा कि ये चादर मैंने डाल दी है? बिना सवाल किए तू कभी कोई काम करती है क्या? तेरी अकल पे इतना पत्थर पड़ गए हैं। अब तू एक काम कर, जल्दी से जाके इसको भिगो दे, और जब तेरी देवरानी पूछेगी ना तो बोल देना कि उसकी परी ने सुसु कर दिया था। अब साबुन में भीगने के बाद ये थोड़ा ना पता चलता है कि दाग चाय का था कि सुसु का। हाँ? हाँ, जा। अरे वाह माँ, बचा लिया तुमने मारे को भाभो की मार से। नजर न लग जाए हमारी माँ को। सचमुच तुम बिल्कुल हमारी ही माँ हो। मैं अभी करूँ झटपट। माँ एक काम कर, यहाँ पे ना चादर बिछा दे। अरे लेकिन चादर कहाँ है? अरे वो लकड़ी की अलमारी में, जल्दी से करो। अच्छा इधर है। हाँ। अब आप पहला वचन एक दूसरे को ये देते हैं। मैं आपको पहला वचन ये देती हूँ कि आज से मैं आपके घर, भोजन और धन की देखरेख करूंगी। पूरे मन से घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब आप दूसरा वचन ये देते हैं। मैं दूसरा वचन आपको ये देती हूँ कि मैं जीवन के हर पड़ाव पर आपके साथ खड़ी रहूंगी। दुख और सुख में आपकी शक्ति बनकर आपको हिम्मत प्रदान करूंगी। अब आप तीसरा वचन ये देते हैं। मैं तीसरा वचन आपको ये देती हूँ कि मैं तन, मन और कर्म से आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में पति का स्थान सदैव सर्वोच्च रहेगा। चौथा वचन आप ये देते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपकी पवित्रता और आपके मान की रक्षा करूंगा। अब आप पांचवा वचन ये देते हैं। अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह आपके प्रेम का सम्मान करूंगा। छठा वचन आप ये देते हैं। अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपको खुश रखूंगा और हमेशा आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा सच्चे मन से कोशिश करूंगा। और अब सातवां और अंतिम वचन। आखिरी वचन आपको यह देता हूं कि मैं आपको अपने सच्चे मन से अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हुए हमेशा सच्चे मन से आपको प्रेम करूंगा और अपने संबंध को एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ आपके सातों वचन पूरे हुए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अब आप इसे यहीं पृथ्वी पर समर्पित कर दें। लीजिए, अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें।
जीवन भर साथ रहो और सातों वचन एक दूसरे के साथ निभाते रहो। सदा सुहागन रहे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, मैं आऊं? बैठी रहे। एक बात बताओ एमिली, तुमने पार्लर के लिए जो कलर सिलेक्ट किया ना, एकदम परफेक्ट है। लो, आ गई कंघी कैंची। आइए, बैठते हैं। अब मम्मी, मैं तो कपड़े भिगो के भूल ही गई। वो भाभू ने शाम को पानी में काम करने से मना किया है, सर्दी हो जाएगी ना, इसलिए मम्मी पापा आप लोग जाके आराम से बैठिए, मैं तुरंत कपड़े धो के आती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। थोड़ा सा तो काम है, आप बैठिए यहाँ जाके। पापा सुधा, अठी आजा, आजा आजा। परी के नाना नानी आ गए हैं। हाउ स्वीट। एमिली जब छोटा था बिल्कुल ऐसा ही दिखता था ना। Hey, laughing. सारे चुचले तो ही नहीं आवे हैं। ये चादर, ये चादर इन कपड़ों में किसने डाली? मैंने तो इसे खाट पे बिछाई थी। और ये दाग इसमें कैसे लगा? जेठानी जी, अरे हाँ हाँ, वो मैं तो बताना ही भूल गई। तुम तो इतनी देर जो वो पार्लर में थी ना, तो बेचारी परी वो रोने लगी। मारे से तो रोना ना देखा गया। उसके बाद मैंने खाट पे लिटा दिया। मारे को पता ही नहीं चला, खाट पर जो सुसु कर दिया तो हटानी पड़ी। मारे को चादर धुलने डाली पड़ी। और के हाँ जेठानी जी, सुसु परी ने नहीं की है, बल्कि सुसु कान्हा ने किया है। क्योंकि मैंने एक बात बता दूं मैं देवरानी जी, मारे छोरे का तो नाम भी मत लेना। उसने ना किया, अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं किया, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और एक और बात बता दूं, अगर कान्हा ने किया होता ना तो चादर मैं खुद ही धो देती, तुम्हारे कपड़ों में ना डालती। और मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अपने माँ बाप के सामने मारे को झूठी ठहराना चाहती हो क्या? बताओ। बेनी, ब्याह के 7 वचन तो तूने याद रखने के लिए दोबारा ले ली, पर इन 7 वचनों के बीच में मारा 8वां वचन ना भूल जाना बेनी। आठवां वचन? हाँ, 8वां वचन जो संध्या बेनी ने राठी परिवार की बहू के रूप में मारे को दिया है। मैं संध्या बेनी से वचन चाहूं, बेनी तू तारा सपना पूरा कर, पर मारे को वचन दे बेनी कि तू पुलिस अफसर नहीं सिर्फ दुनिया के लिए होगी, मारे घर के प्रति जिम्मेदारियां ने कदे ही न डालेगी। आपको वचन देती हूँ कि मेरी नौकरी कभी भी इस घर की बड़ी बिंदी की
जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आएगी। उसे जो वचन निभाना होगा आने वाले दिनों में। भावो, मैं अपने सारे वचन याद रखूंगी। यहाँ में लिए ये 7 वचन भी और आपको दिया वो 8वां वचन भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।